सर आज बैठक थी 2021 के बाद आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या विकास होना है, किन किन सुविधाओं का विस्तार होना है। आज डीएमएफटी की मीटिंग थी जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो पैसे आ रहे हैं उनका जो पिछले 4 साल से इसकी मीटिंग नहीं हुई तो उसकी संबंधित मीटिंग थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जहाँ अब सरकारी स्कूलों के भवन ज़्यादातर क्षतिग्रस्त हैं और सार्वजनिक हित के कामों के अंदर वो पैसे लगे। जब से झालावाड़ और जैसलमेर की स्कूल की घटना हुई जहाँ मासूम बच्चों की स्कूल भवन ढहने से दुर्घटना से बच्चों की मौत हुई, वो पूरे राजस्थान के लिए एक शर्मसार घटना थी। सब ने दुख जताया और अभी सीएम सवेरे से ही देर से जगे उनका भी ध्यान इसकी तरफ आया कि स्कूलों की जर्जर भवनों की मरम्मत होनी चाहिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा पैसा 80% पैसा स्कूलों के अंदर अतिरिक्त कक्ष स्मार्ट बोर्ड एंड स्कूलों के नए भवन निर्माण के लिए खर्च हो, इसके लिए इसमें डिसीजन लिया गया। इसके साथ साथ में पर्यावरण से संबंधित और मैन हेल्थ से संबंधित था कि बाड़मेर जिला अस्पताल के अंदर लंबे समय से सीटी स्कैन और कैथ लैब और एमआरआई मशीन की डिमांड चली आ रही है। और पिछले 1-1.5 साल से मैं भी जब भी मीटिंग में जाता हूं, जब भी जनप्रतिनिधि मिलते हैं तो ये मांग मजबूती से रखते हैं, लेकिन उसकी अभी तक काम हो नहीं पाया। तो ये भी डिसीजन लिया गया कि ये 3 चीज़ हॉस्पिटल के अंदर हो और बाड़मेर के शहर के अंदर बढ़िया पार्क डेवलपमेंट हो जहाँ लोग आए जा सके, और बाड़मेर शहर की भी जो स्कूल हैं जर्जर हालत है और डीएमएफटी क्षेत्र के अंदर आई हुई सारी जर्जर स्कूल हैं और नई क्रमोन्नत स्कूल हैं जहाँ कक्षों की कमी है, उन स्कूलों के अंदर मैक्सिमम पैसा खर्च हो। सर किसान परेशान है, अनुदान आया नहीं। बिल्कुल किसानों की मांग जायज़ है। किसानों के आदान अनुदान की राशि भी नहीं आई। कुछ किसानों के जो पशुधन का बीमा था उनके क्लेम भी नहीं आया। किसी के खाद बीज के जो पैसे मिलते हैं, किसान अनुदान राशि 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है। इस तरीके के कई किसानों के साथ में कई कंपनियों ने फ्रॉड कर दिया। अब देखिए सरकार की वेबसाइट हैक करके हैकर पैसे इधर उधर कर सकते हैं, इससे बड़ी विडंबना की बात हो नहीं सकती। इसका मामला कि मेरे कई साथी सांसदों ने पार्लियामेंट में भी रखा कि आजकल साइबर ठगी हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। और सरकार से हम लगातार मांग करते आए हैं कि जो किसानों के फसल बीमा क्लेम के पैसे हो, चाहे आदान अनुदान की राशि हो, चाहे किसान समर्थन राशि हो, पूरे पैसे समय पर किसानों को मिले। इसके लिए सभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इसके ऊपर काम करें। सर बाड़मेर में पिस्टल लाइसेंस काफ़ी चर्चाओं में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए पिस्टल लाइसेंस ये सीमावर्ती एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, जहाँ जो वाकई में जिन आदमियों को इसकी ज़रूरत है उन्हीं को गहनता से जांच करके देना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो आदतन अपराधी लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल हथियार नहीं देना चाहिए और जो कैपेबल नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। मेरे सुनने में आया है कई लोग आर्थिक रूप से उसके हथियार के रखने के काबिल भी नहीं है और रख रखाव भी नहीं रख से, ऐसे लोगों को भी दे दिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के भी लाइसेंस अप्लाई आए हुए हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मेरी पिछली बार कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उनको मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो जेन्युइन लोग हैं और आपराधिक रिकॉर्ड जिनका नहीं है, साफ़ सुथरी छवि है और जो कैपेबल है, उनको ही आप हथियार का लाइसेंस दें, अनलीगल लोगों का हथियार नहीं दें। तो क्या ऐसा हुआ है कि किन्हीं को अभी मेरे कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कुछ लोगों की शिकायत आई है। तो मैंने कलेक्टर साहब को पहले, आज तो बात नहीं हुई, लेकिन पहले एक बार मैं जब व्यक्तिगत मिला था तब मैं बोला था कि जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है, जिनको किसी से खतरा है और वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, उन लोगों को ही हथियार का लाइसेंस मिले। सांसद साहब तहसीलदार ने सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करके कलेक्टर के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि भाई आप कंपनी की तरफ से काम कर रहे हो। तो इसको लेके क्या लगता है, सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है? सरकार ने कई आदेश नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया एसडीएम तहसीलदार साहब ने अपनी पीड़ा जाहिर की, कोई सुनने वाला नहीं था तो सोशल मीडिया के ऊपर डाला, क्योंकि उनके अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर के, वो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। बात सही सुनने के बजाय उनको नोटिस दिया और फिर उनको उसको सस्पेंड कर दिया। तो उससे आहत होकर ये इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। और मैंने पहले ही कहा उस कलेक्टर के ऊपर किसी की बड़े नेता का, बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है और खाली कंपनियों का मुनीम बन के वहाँ काम कर रहा है।